हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो है कक्षा 10 वालों के लिए। संस्कृत का मॉडल पेपर लेके आया हूँ और इसका सलूशन भी साथ में लेके आया हूँ। आप सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि कक्षा 10 के संस्कृत के मॉडल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो समय आप देख सकते हैं। समय हो रहा है 1:52 रात के। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है और प्रश्न 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ और खंड ब। तो ये सब पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं खंड क में बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न 20 प्रश्न रहेंगे, आप सभी को पता है। जैसे पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर टोटल 20 प्रश्न रहेंगे। तो 20 प्रश्न हो गए बहुविकल्पी के। 20 प्रश्न बराबर 20 अंक, यानी कि 20 नंबर। इसके बाद क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। संस्कृत में गद्यांश दिया हुआ है, उसी का हिंदी में अनुवाद करना है। तो आप सभी लोग संस्कृत का चैप्टर जो है उसका हिंदी सारांश पढ़िए। मैं आपको इस अगले वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाऊँगा। और सबसे पहले बता दूँ, अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास इस समय माइक नहीं है। मैं अपना उस माइक का बैटरी लो हो चुका है, तो उसका न्यू बैटरी जैसे ही लाऊंगा उससे वॉइस और क्लियर होगी। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहला है, 20 क्वेश्चन हो गए बहुविकल्पी का। अब अगला क्वेश्चन, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक, गद्यांश आधारित प्रश्न है। 2 गद्यांश दिए हुए हैं, अतः प्रबुद्ध विद्वांस ऐसे ही करके पहला, और यहाँ पे दूसरा, देश काल देव कालिदास कुरश्यापी। ये हो गया 2 गद्यांश आधारित प्रश्न। इसका हम लोग उत्तर एक बार देख लेते हैं। तो ये पीडीएफ जो है इसको एक बार बड़ा करते हैं। यहाँ पे ये जो छोटा स्क्रीन दिख रहा है इसमें आपको दिखेगा इसका आंसर। एक बार हम लोग आंसर देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है, किधर गया, यहाँ देखिए। पहले प्रश्न का उत्तर, गद्यांश आधारित प्रश्न है, तो पहले प्रश्न का उत्तर देखिए हिंदी अनुवाद। इसलिए प्रबुद्ध विद्वान उस रूढ़ि परंपरा का। हम लोग पहले देख लेते हैं किस तरह से पढ़ना है। पहला हो गया, और इसका ही सेम आंसर यहाँ पे देखिए दूसरा, खंड ख का भी। ठीक है, इसका आंसर मिल जाएगा। मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा या फिर इस पीडीएफ के माध्यम से आपको पढ़ा दूंगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आ गया जो कि 4 नंबर का है, गद्यांश आधारित प्रश्न। संस्कृत में दिया रहेगा, इसका गद्यांश हिंदी में अनुवाद करना है। और दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया रहेगा, पाठकों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखना है। हिंदी में पाठ का सारांश लिखना है। पाठ का सारांश मतलब पाठ में क्या दिया हुआ है वही लिखना है। तो जैसे मदन मोहन मालवीय है, मदन मोहन मालवीय का इसमें हम लोग देखते हैं, यहाँ पर पाठ का सारांश भी दिया है। ये देखिए, इसमें किसका सारांश दिया हुआ है, मदन मोहन मालवीय पहला का ना। ये देखिए, ये है मदन मोहन मालवीय जी के बारे में। ज़्यादा नहीं है, मात्र 8 या 10 8 लाइन का है। आप सभी लोग स्क्रीन पर देखिए जूम करके, अगर नहीं दिख रहा है इसको जूम कर लीजिए। यही है मदन मोहन मालवीय के बारे में, ऐसे लिख देना है। आपको मिलेंगे टोटल कितने नंबर, तो 4 नंबर। तो पाठ का सारांश हो गया। ऐसे ही अगला, श्लोक में से किसी एक श्लोक का हिंदी में व्याख्या करना है। संस्कृत में श्लोक लिखा है, इसका हिंदी में व्याख्या करेंगे तो 4 नंबर का हो जाएगा। दोनों में से किसी एक का। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है,
सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति का हिंदी में व्याख्या करना है। सूक्ति भी दिया है, सूक्ति मतलब एक लाइन दिया है, इसका पूरा व्याख्या करना है। केवल एक लाइन का लगभग 4 से 5 लाइन का व्याख्या होगा। आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं। पांचवा प्रश्न में निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना है। देखिए ये जो श्लोक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, यहाँ पर बोला है श्लोक का हिंदी में व्याख्या करना है। ठीक है, संस्कृत का श्लोक है, हिंदी में व्याख्या करना है। और एक श्लोक दिया हुआ है, वो श्लोक संस्कृत में व्याख्या करना है, यानी संस्कृत का श्लोक है और संस्कृत में ही व्याख्या करना है। ये भी आसान है, हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का निम्नलिखित में से किसी एक पाठ का चरित्र चित्रण लिखना है। यानी पाठ के बारे में कोई चरित्र रहेगा, उसकी विषय मतलब उसके बारे में बताना है। जैसे यौतुक पाप सच्चय, यौतुक पाप संचय में पाठ के आधार पर चपला कैरेक्टर है, इनके बारे में लिखना है। या फिर दूसरा दिया हुआ है वाणिज्य के बारे में लिखना है। या फिर तीसरा वयम भारतीय के आधार पर दीपक का चरित्र चित्रण लिखना है। तो ठीक है, तीनों में से किसी एक का हिंदी में चरित्र चित्रण लिखना है, कोई भी कर लीजिए, उसका मिलेगा आपको 4 नंबर। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है ये सारे 4 नंबर के हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का संस्कृत में उत्तर दीजिए। जैसे राजा भोज कस्य नगरस्य आसीत, राजा भोज किस नगर में रहते थे, ऐसे ही करके है। तो किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, वो भी संस्कृत में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो हम लोग आगे देखते हैं। अब आ गया 7 नंबर के का में किसी एक दिशा विभक्ति का नाम बताना है। विभक्ति का नाम, लाइन जो खींचा हुआ है, जैसे विद्यालयात में कौन सी विभक्ति है, तस्मै कौन सी विभक्ति है, नेत्राभ्याम कौन सी विभक्ति है, ये सब करना है। आप लोग कर लेंगे, मैं बता दूंगा, आगे हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्येक प्रत्यय लिखिए। देखिए हिंदी में भी प्रत्यय आता था, अब संस्कृत में भी प्रत्यय आया है। आस्तिक में कौन सा प्रत्यय है, बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय है, गति में कौन सा प्रत्यय है, ये लिखना है। और इसके बाद वाच्य परिवर्तन, प्रश्न नंबर 8वां है वाच्य परिवर्तन। ये इसमें भी किसी एक का ही करना है। देखिए एक का परिवर्तन करेंगे तो 3 नंबर आपको मिलेगा। और उसके बाद निम्नलिखित में से किसी 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, यानी कि ट्रांसलेशन। तुम सब पढ़ते हो नदी कोस भर टेढ़ी है, नदी कोस भर टेढ़ी है और सड़क के दोनों ओर पेड़ हैं। ऐसे ही करके ट्रांसलेशन दिया है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। अगर आप कर लेंगे तो आपको 6 नंबर मिलेंगे 3 का। और आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों का निबंध लिखना है। सोचिए संस्कृत में 8 वाक्यों का निबंध, मतलब कि 8 लाइन का होना चाहिए निबंध। आपको मिलेंगे टोटल 8 नंबर, एक लाइन का 1 नंबर, 8 लाइन का 8 नंबर। जैसे हिमालय पर, यातायात सुरक्षा पर, अनुशासन पर, संस्कृत भाषा या महत्व पर और अहिंसा परमो धर्म पर 8 लाइन लिखेंगे, 8 नंबर पक्का मिल जाएगा। और इसके बाद दिया है वाक्य प्रयोग करना है। जैसे 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 पहला युष्माकम, युष्माकम कौन से लाइन में आएगा उसको वाक्य प्रयोग करेंगे, हो जाएगा। जैसे लेखका, जैसे तीसरा देखिए लेखका लिखा है और इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, जैसे कि लेखक क्या करता है, लेखकः किम करोति, लेखकः किम करोति, जैसे लिखेंगे आप एक लाइन, इसका हो जाएगा। यही चीज़ करना है। आपको मिलेंगे 2 वाक्य प्रयोग होगा, 2 नंबर, 4 नंबर, 2 गुणे 2 यानी कि 4 नंबर। तो समझ जाइए। प्रश्न नंबर 11 में वाक्य प्रयोग करना है। प्रश्न नंबर 10 में फिर से एक बार देख लीजिए। प्रश्न नंबर 10 में निबंध लिखना है 8 लाइन का 8 नंबर का। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसलेशन करना है। प्रश्न नंबर 9 में 8 में वाच्य परिवर्तन करना है और 7 में कौन सा विभक्ति है और प्रत्यय बताना है। और प्रश्न नंबर ग कौन से गा, छ के का में किसी एक का चरित्र चित्रण लिखना है। छ के ख में संस्कृत में उत्तर लिखना है प्रश्न का। ऐसे ही करके प्रश्न नंबर 4 और 5वां का है संस्कृत में श्लोक निकला है। संस्कृत में संस्कृत का अर्थ मतलब संस्कृत में अर्थ लिखना है श्लोक का। और चौथा का है सूक्ति
कि हिंदी में व्याख्या करना है किसी एक सूक्ति का। आसान है, आप घबराइए मत, हो जाएगा। अभी 1 महीने बाकी है। हम लोग एक एक टॉपिक, टोटल टॉपिक कितने हैं यहाँ पे? टॉपिक है 11। एक एक टॉपिक एक एक दिन पढ़ेंगे। हो सके तो हम 2 वीडियो एक साथ डाल देंगे। जो इम्पोर्टेंट है डेली पढ़ेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, यानी 10 बजे से 2 बजे तक जो पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह यूट्यूब पे केवल 15-15 मिनट का वीडियो जाएगा। दिन में मान के चलो 2 या 3 चले जाएंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तो 2 या 3, कभी कभी 4 भी कर देंगे। तो आप लोग 15 चौको 60, यानी 1 घंटे में चारों वीडियो देखिए। और उसके बाद हो सके तो रिवाइज करिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितना बार हो सके, तो आसानी से ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी समझ चुके हैं कि पेपर में क्या क्या आएगा। 20 नंबर का बहुविकल्पी आएगा। उसके बाद गद्यांश आधारित उसका मतलब हिंदी अनुवाद आएगा। पद्यांश का भी अनुवाद आएगा। हिंदी सारांश आएगा किसी एक का। उसके बाद सूक्ति, जीवन परिचय, चरित्र चित्रण, यही सब आएगा। एक एक टॉपिक हम लोग देखेंगे। एक एक टॉपिक प्लेलिस्ट बना देंगे। आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, आराम से हो जाएगा। जो भी डाउट हो कमेंट करना। और हाँ, कोई भी चलिए ठीक है, हम लोग वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जो भी डाउट हो एक बार कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। और टेलीग्राम चैनल का जो हैंडल नेम है, वो नेम तो लगभग सबको पता होगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। देखो, पहला होता है मिस्टर MR, तो ये जो बड़ा वाला लाइन है, फिर अजीत, फिर से लाइन, उसके बाद 9119। 9 कैसे लिखाएगा भाई? हाँ 19, ये है इतना बड़ा का नाम। इसको टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो ग्रुप में जाके PDF वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, क्योंकि टाइम अधिक हो रहा है। 12 मिनट 24 सेकंड का हो चुका है। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और हाँ, वीडियो क्वालिटी में उतना ध्यान मत देना, बस पढ़ाई पे ध्यान देना। पढ़ाई की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए ठीक है, बाय बाय।